हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायो रैंकर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर एनिमल किंगडम। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल किंगडम चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर, और वो लेक्चर आ चुका है। तो मैं इस पार्ट में जो है सिर्फ बेसिक फीचर्स के बारे में कवर करूंगी और एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं ओवरव्यू दूंगी उन 2-3 पेजेस का जो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में गिवन है, जिसमें आपको पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बता रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है, और सिमेट्री के बारे में बता रखा है, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में बता रखा है। वो सारी चीज़ें कवर होंगी इस लेक्चर में। और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें वी विल कवर फ्रॉम पॉरीफेरा टू एकाइनोडर्मेटा, एंड इन द थर्ड पार्ट वी विल कवर कॉर्डेट्स ओनली, क्योंकि कॉर्डेट जो है वो अपने आप में एक बड़ा चैप्टर बन जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम विद द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम सोचते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि उसके बेसिक फीचर्स क्या होंगे, कि एनिमल हम उसको क्यों बोल रहे हैं। तो किस लिए बोल रहे हैं हम उसको एनिमल, क्योंकि वो मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोट है, होलोजोइक न्यूट्रिशन है उसके अंदर। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें फूड को इंजेस्ट किया जाता है और फिर इजेस्ट किया जाता है, और उसके बीच में एसिमिलेशन और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं। जैसा कि ह्यूमंस में होता है, हम इंजेस्ट करते हैं किसी चीज़ को, उसके बाद से एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, और उसके बाद से फर्दर हम उसको क्या करते हैं, इजेक्ट आउट कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द होलोजोइक न्यूट्रिशन। फोर्थ इज द नर्वस सिस्टम, एंड फिफ्थ वन इज द लोकोमोशन। जैसे कि प्लांट्स जो हैं, प्लांट किंगडम जो है, प्लांट्स क्या शो करते हैं, क्या लोकोमोशन शो करते हैं? नहीं शो करते। मूवमेंट शो करते हैं बट लोकोमोशन नहीं शो करते। मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने ये पेन रखा, पेंसिल है, ये पेंसिल जो है सिर्फ ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे 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 मूव कर रही है, ठीक है, बट मैंने इस पेंसिल को उठा के यहाँ रख दिया तो इसने लोकोमोशन दिखाया, क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आया है। बट ये अपनी पोजीशन पे रहकर अगर मूव कर रही है तो दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, बट अगर ये डिस्प्लेस कर रही है तो दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। तो ह्यूमंस में क्या होता है, एनिमल किंगडम में क्या होता है, एनिमल्स में क्या होता है, लोकोमोशन शो होता है। नाउ कम्स कि जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, वो विद होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेटाजोन्स। और वो मेटाजोन्स जो होते हैं वो फर्दर डिवाइडेड होते हैं पैराजोम एंड यूमेटाजोम। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें किस में देखने को मिलेगा, पैराजोन्स में देखने को मिलेगा, जैसा कि पॉरीफेरा, ठीक है। और यूमेटाजोन्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं फर्दर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रहा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, किस में देखने को मिलता है, पॉरीफेरा में देखने को मिलता है। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें किस में देखने को मिलेगा, निडेरिया एंड टीनोफोरा। तो आप इसको सबसे पहले, कोई भी नया स्टूडेंट होगा तो वो क्या सोचेगा कि ये क्या है, पॉरीफेरा, निडेरिया क्या है। तो कुछ नहीं है, ये सारे एनिमल किंगडम में पार्ट्स है, फाइलम है। अब देखो होता क्या है, पॉरीफेरा है, ठीक है, पॉरीफेरा सबसे लोएस्ट एनिमल किंगडम में होगा, ठीक है, मतलब यहाँ से इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है। तो सबसे लोएस्ट कौन होगा, पॉरीफेरा। तो लोएस्ट है पॉरीफेरा, तो उसके अंदर कैसा होगा, सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। फिर आता है निडेरिया, देन आता है टीनोफोरा। अभी याद कराऊंगी इसको भी, निडेरिया एंड टीनोफोरा। तो ये कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे, निडेरिया और टीनोफोरा। प्लेटीहेलमिन्थेस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और फिर एस्केलमेंथीज से लेकर क्वाड्रेट तक, एस्केलमेंथीज से लेके ये एस्केलमेंथीज से लेके क्वाड्रेट तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद करते हैं, कैसे याद करेंगे, पोर सी एन टीनो, सी एन सी टीनो, CNC बिस्किट्स आते थे, CNC बिस्किट्स याद रख लो, उसको हमें प्लेट में पोर करना है। तो पोर CNC, इसको टीनो भी याद कर सकते हो, CNC टीनो। प्लेटीहेलमिन्थेस में प्लेट, आस्क एनी आर्थ्रोमोलू टू ईच, ईट को हमने अमेरिकन एक्सेंट में ईच बोल दिया, ईच।
ठीक है, एकेनोडर्माटा, और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? पोर, CNC तीनों, इन प्लेट, आस्क एनी आर्थ्रोमोलू टू ईच से इकाइनोडर्माटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। इसमें कैसे याद रखेंगे कि हेमिकॉर्डेटा आ रहा है पहले या कॉर्डेटा? तो हम बड़े लोगों को आदर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो हेमिकॉर्डेटा को हमने रिस्पेक्ट दी है, उसको ऊपर पोजीशन पे रखा है, और कॉर्डेटा को नीची पोजीशन पे रखा है। तो लर्न हुआ। तो पॉरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन 2 में निडेरिया और टिनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और एक और चीज़, निडेरिया को हम सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक है, निडेरिया को सीलेंट्रेटा भी बोलते हैं। ऑर्गन प्लेटीहेलमिन्थेस में, ऑर्गन सिस्टम एस्केलमेंथीस से कॉर्डेटा तक। तो याद हुआ? जल्दी से 2 मिनट में पॉज करके वीडियो को लर्न करो। पोर, CNC तीनों, इन प्लेट, आस्क एनी आर्थ्रोमोलू टू ईच, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा। लर्न हुआ? ठीक है, तो ये भी याद हो गया कि पॉरीफेरा क्या है? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसमें सबसे लोएस्ट हम देख रहे हैं। फिर क्या डेवलप हुआ? टिश्यू डेवलप हुआ, 2 के अंदर फिर टिश्यू डेवलप हुआ, फिर प्लेट के अंदर ऑर्गन डेवलप हो गए, और फिर आस्क से लेके कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे क्या है? पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज पढ़ेंगे। क्या? पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखेंगे? फिर से वही याद रखो, पॉरीफेरा, निडेरिया, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, CNC तीनों, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केलमेंथीस, वही पोर, CNC तीनों, प्लेट, इन प्लेट, आस्क एनी आर्थ्रोमोलू टू ईट। ठीक है, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट हो जाएगा पॉरीफेरा में, क्योंकि ये लोएस्ट है। फिर क्या हुआ? निडेरिया और सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में और प्लेटीहेलमिन्थेस में इनकम्प्लीट हो गया, मतलब इन तीनों में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। मतलब एक सिंगल ओपनिंग हमें इसमें दिखाई देती है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है? एक सिंगल ओपनिंग होती है। सिंगल ओपनिंग का मतलब क्या है कि इजेस्ट करने के लिए और इंजेक्शन करने के लिए और इजेस्ट करने आउट करने के लिए हमारे पास एक सिंगल ओपनिंग ही प्रेजेंट होती है, खाने के लिए भी और निकालने के लिए भी। तो पॉरीफेरा एब्सेंट हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर तीनों के अंदर इनकम्प्लीट हो जाएगा, और फिर वही एस्केलमेंथीस से कॉर्डेटा तक कंप्लीट, एस्केलमेंथीस से कॉर्डेटा तक कंप्लीट, एस्केलमेंथीस से कॉर्डेटा तक कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या हो जाएगा? 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी, 1 फॉर इंजेक्शन जैसे कि माउथ, और 1 फॉर इजेक्शन एनस। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज। पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज में क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि मैंने कॉकरोच वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया भी था कि कॉकरोच के अंदर ओपन टाइप ऑफ सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि उसके अंदर हीमोलिम्फ होता है और वो पूरा फ्लूइड में के अंदर बात होता है, कोई भी हमारे पास वेसल्स, कैपिलरीज देखने को नहीं मिलती। तो ओपन में क्या हो जाएगा? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिकॉर्डेटा। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलती है। सिर्फ लीच जो है, एनालिडा में सिर्फ जो लीच है उसमें ओपन होगा। आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में सिर्फ एक्सेप्ट सिफेलोपोडा जो होता है मोलस्का में, उसके अंदर ओपन नहीं होता। और हेमिकॉर्डेटा, इसको लर्न कैसे करेंगे? जो मैंने आपको 3 नेम्स लर्न कराए थे, एनी आर्थ्रोमोलू, और यहाँ से याद कर लो हेमा, हेमी से हेमा। ठीक है, तो एनी आर्थ्रोमोलू हेमा, और इसके अंदर एनालिडा के अंदर लीच और मोलस्का के अंदर एक्सेप्ट सिफेलोपोडा। अब जब क्लोज की बात आएगी तो क्या हो जाएगा? एनालिडा हो जाएगा, क्योंकि लीच के अंदर ओपन था तो बाकी एनालिडा के पास क्लोज्ड हो गया। सिफेलोपोडा के पास एक्सेप्शन लिखवाई थी हमने, तो सिफेलोपोडा के पास क्लोज्ड हो गया, और कॉर्डेटा आ जाएगा। ये था हमारा पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सिमेट्री के बारे में। किसके बारे में? सिमेट्री के बारे में। सिमेट्री जो होती है
वो एक्सिस के थ्रू भी हो सकती है और प्लेन के थ्रू भी हो सकती है। एक्सिस के थ्रू मतलब दो एक्सिस प्रेजेंट होती हैं। एक्सिस पता है क्या होती है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ऐसे करके एक्सिस के थ्रू। बट प्लेन क्या होता है, जैसे एक्स और वाई में मैंने यहाँ पर ये जो एरिया ड्रॉ किया एक 2D एरिया, ये क्या है, प्लेन है, तो ये प्लेन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है। और CNC तीनों, प्ले इन प्लेट, आस्क एनी आर्थ्रो मोलू टू ईट, ठीक है, टू ईट। तो इसको लर्न करते हैं। पॉरीफेरा में मोस्टली और सम याद रखो। मोस्टली के अंदर एसिमेट्रिक होगी, सम के अंदर रेडियल सिमेट्री होगी। मोस्टली के अंदर एसिमेट्रिक, सम के अंदर रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कैसी होती है, प्लेन में होती है, ठीक है, प्लेन में, प्लेन से कट कर सकते हैं। अभी मैं डायग्राम अटैच करूंगी, वो भी आप देख लेना, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ठीक है। निडेरिया क्या होता है, निडेरिया में रेडियल सिस्टम सिमेट्री और स्टीनोफोरा में भी रेडियल सिमेट्री। तो इन तीनों में कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। इस येलो वाले पोर्शन को अभी मत देखना, सिर्फ इस रेड वाले पोर्शन को देखो। तो ये क्या है, निडेरिया और टीनोफोरा, पॉरीफेरा में, इन सब में क्या है, इसमें रेडियल सिमेट्री। सिर्फ फर्स्ट वन में मोस्टली पॉरीफेरा में एसिमेट्रिक और सम के अंदर तीनों में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। उसके बाद से प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, सब में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक बाइलेटरल सिमेट्री, ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने उसमें भी बताया था आपको, जैसे इस वाले पोर्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि पॉरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा और प्लेटी, इन तीनों को याद करना था। पहले वाले में एब्सेंट, उसके बाद से इनकम्प्लीट, 3 में इनकम्प्लीट। ऐसे यहाँ पर भी लर्न करेंगे, पॉरीफेरा में सिमेट्रिक और इन तीनों में सम, निडेरिया और टीनोफोरा, सम, निडेरिया और टीनोफोरा में रेडियल। बट प्लेटी के अंदर क्या है, बाइलेटरल है, ठीक है, प्लेटी के अंदर कैसी है, बाइलेटरल है। तो बाइलेटरल याद हो गई, प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक, प्लेट से लेके कॉर्डेटा तक। बट एक एक्सेप्शन हमें क्या देखने को मिलती है कि जो लार्वल होता है ना, मैं आपकी स्क्रीन पे अभी अटैच करूँगी, वो देखना, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी अभी फोटो। लार्वल जो होता है ना, उसके अंदर आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। और जो अडल्ट एकाइनोडर्मेटा होता है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। आप कैसे याद रख सकते हो, एकाइनोडर्मेटा में एक आता है स्टारफिश, तो स्टारफिश जो होगी वो अडल्ट होगी, बट जब वो बन रही थी, ठीक है, बन रही थी तो वो कैसी थी, लार्वल स्टेज में थी। स्टार्टिंग में वो लार्वल स्टेज में थी, तो वो लार्वल स्टेज जो थी पहले बाइलेटरल थी। एकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश, स्टारफिश में लार्वा, लार्वा पहले बाइलेटरल था और बाद में वो अडल्ट स्टेज पे रेडियल सिमेट्री शो करने लग गया, ठीक है। कैसी सिमेट्री शो करने लग गया, रेडियल। एक बार दोबारा से रिवाइज कराती हूँ मैं, ये मैंने समरी लिख रखी है कि जो सिमेट्री होती है वो एक्सिस और प्लेन में होती है। एसिमेट्रिक में मोस्टली स्पंजेस, पॉरीफेरा को स्पंजेस बोलते हैं और उसका एग्जांपल है स्पॉन्जिला। रेडियल में, रेडियल किस में देखने को मिली, सम स्पॉन्जेस में, निडेरिया, टीनोफोरा, अडल्ट एकाइनोडर्मेटा। और बाइलेटरल किस में देखने को मिलेगी, प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक और लार्वल एकाइनोडर्मेटा में, लार्वल एकाइनोडर्मेटा में। जैसे बाइलेटरल क्या है, मैंने यहाँ से कट किया तो बाइलेटरल देखने को मिल रही है। या फिर मैं ले लूँ क्रैब, क्रैब देखा होगा, इमेज में अभी लगा दूंगी। क्रैब जो है, क्रैब कैसा होता है, उसको बीच में से कट करेंगे तो बाइलेटरली कट होगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया, बाइलेटरल हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। फोर्थ वन इज द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जर्म लेयर की ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम इसको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डिवाइड करते हैं। तो क्या होते हैं जर्म लेयर्स, क्या होती हैं, पहले ये पढ़ेंगे। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, जर्म लेयर की बेसिस पे हम इसको पहले देखते हैं। जर्म लेयर क्या होता है, पहले स्पर्म जो होता है वो ओवा के साथ फ्यूज करता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो जर्म लेयर्स बनते हैं उसके ऊपर कुछ, ठीक है। और फिर उसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होता है। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक, पॉरीफेरा से लेकर
कॉर्डेटा तक बात करते हैं। कॉर्डेटा इसमें आ नहीं रहा अभी प्रॉपर, ये रहा कॉर्डेटा, ठीक है। तो पॉरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। पॉरीफेरा, निडेरिया, वही पोर, सीएनसी तीनों, इन प्लेट, आस्क एनी आर्थ्रोमोलू टू ईच, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ठीक है। तो होता क्या, नॉट स्पेसिफाइड लूज सेल एग्रीगेट्स होते हैं पॉरीफेरा में, और पॉरीफेरा में कैसा होता है, नॉन स्पेसिफाइड होता है और लूज सेल एग्रीगेट होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, पॉरीफेरा में डाइजेस्टिव सिस्टम भी एब्सेंट था। पॉरीफेरा जो था हमारा, उसके अंदर और क्या पढ़ा हमने कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो लूज सेल और एग्रीगेट्स होते हैं, नॉट स्पेसिफाइड, इसके अंदर जर्म लेयर स्पेसिफाइड नहीं है। बट निडेरिया से लेके टिनोफोरा, मतलब निडेरिया और टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होता है। जैसा कि हमने किसमें पढ़ा था, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, निडेरिया और टिनोफोरा, इन दोनों में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहाँ क्या याद रखेंगे, निडेरिया और टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब डिप्लोब्लास्टिक होते क्या हैं, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है जब एक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट हो, मतलब एक बाहर की लेयर प्रेजेंट हो ये एक्टोडर्म, और एक अंदर की लेयर ये एंडोडर्म प्रेजेंट हो, और बीच में ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मीजोग्लिया बोलते हैं इसको। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक कंडीशन चेंज हो जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होता ही है, बट बीच में मीजोडर्म भी आ जाता है। तो क्या आ जाएगा बीच में, मीजोडर्म आ जाएगा, मीजोडर्म। पॉरीफेरा से लेके निडेरिया तक, पॉरीफेरा नॉट स्पेसिफाइड, निडेरिया और टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटी से लेके कॉर्डेटा तक क्या है हमारे पास, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। ये हमारा 4th पॉइंट था। अब बात करते हैं 5th पॉइंट के बारे में, सिलोम के बारे में। 5th क्या है हमारे पास, सिलोम क्या होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर गट वॉल। देखो, जैसे कि हमारी आउटर बॉडी वॉल है और इनर गट वॉल है, उसके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होगी जिसको हम सिलोम बोलेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है मैंने, यहाँ पर बना रखा है, ये मीजोडर्म है, दिस इज मीजोडर्म, और इसके अंदर एंडोडर्म है। और जो ये कैविटी दिख रही है जो मैंने येलो से मार्क कर रखी है, दिस कैविटी जो कि लाइंड है किससे, मीजोडर्म से, वो कैविटी सिलोम है। तो अब ये सिलोम के बेसिस पे हमने डिवाइड कर रखा है कि किसके अंदर कौन सा सिलोम होता है। तो पॉरीफेरा तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि इसके अंदर एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन दिख रहे हैं। एक्सेप्शन मतलब कि लोएस्ट इवोल्यूशन दिख रहा है हमें, सबसे कम इवोल्यूशन दिख रहा है, सबसे लोएस्ट कैटेगरी की दिख रही है ये। तो ये कैसे हो जाएगी, एसिलोमेट हो जाएगी। इसमें क्या होएगा, बॉडी कैविटी एब्सेंट हो जाएगी। फिर है हमारे पास निडेरिया, टिनोफोरा और प्लेटी, ये चारों के चारों क्या है, एसिलोमेट, ठीक है। पॉरीफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटी, ये कैसे हैं, एसिलोमेट। पॉरीफेरा, निडेरिया मतलब पोर, सीएनसी तीनों प्लेट में, प्लेट तक क्या है हमारे, एसिलोमेट है। और उसके बाद से एस्केलमेंथीज देखते हैं। एस्केलमेंथीज एक अलग प्राणी है, यहाँ पर बिल्कुल लर्न कर लेना इसको कि एस्केलमेंथीज जो होता है उसके अंदर हमें सूडोसिलोमेट दिखाई देता है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक के अंदर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्लेटी के अंदर हमें सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिला है। प्लेटी के अंदर सबसे पहले ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिला है। इसको पॉइंट को याद रखना, और सिलोम को याद रखना कि सिलोम में हमें एस्केलमेंथीज के अंदर सूडोसिलोमेट देखने को मिला है। मतलब ये एक तरह से इनके यूनिक फीचर्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और फिर उसके बाद से सिलोमेट हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक। एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक हमें सिलोमेट देखने को मिलते हैं। एनालिडा से लेके कॉर्डेटा तक सिलोमेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या थे हमारे पास, सिलोम के बारे में था। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन और नोटोकोड के बारे में। सेगमेंटेशन क्या होती है, जब बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है इनटू सेगमेंट्स विद सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। अर्थवर्म को देखा है, उसके अंदर बाहर कुछ लाइंस होती हैं, तो वो क्या होता है, उसकी बॉडी में कुछ सीरियल रिपीटेशन होती है कुछ ऑर्गन्स की। बॉडी जो होती है वो शो करती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म।
ट्रू सेगमेंटेशन हमें एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलती है। एनी आर्थ्रो और कॉर्डेटा, एनी आर्थ्रो कॉर्डेटा। एनी आर्थ्रो कैसे है? चोर है, चोर है मतलब बाहर से और अंदर से चोर है। तो बाहर और अंदर से याद हो जाएगा आपको कि सीरियल रिपीटेशन देखने को मिलेगी हमें सम ऑर्गन्स की। अब बात करते हैं नोटोकॉड की। नोटोकॉड जो है हमारा वो मोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज क्या होता है, मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं ऑन डॉर्सल साइड। मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं डॉर्सल साइड पे। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट हो सकती है, इसी को हम नोटोकॉड बोलते हैं। जो ये मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को हम नोटोकॉड बोलते हैं। और ये नोटोकॉड जो होती है वो हमें कॉर्डेट्स के अंदर देखने को मिलती है और एब्सेंट किस में हो जाएगी? नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, कॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉड प्रेजेंट हो जाएगी और नॉन कॉर्डेटा के अंदर एब्सेंट हो जाएगी। नॉन कॉर्डेटा जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे ना, जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक पढ़ाऊंगी, तो वो जो पॉरीफेरा से एकाइनोडर्मेटा है वो क्या है? नॉन कॉर्डेट्स है। और मैंने क्या कहा था कि कॉर्डेटा को मैं थर्ड पार्ट में पढ़ाऊंगी, तो वो कॉर्डेटा क्या है हमारे पास? वो कॉर्डेटा क्या है हमारे पास? कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, जो कि जिनके पास नोटोकॉड जो होता है वो इन वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफाइन हो जाता है। देखो, एक स्टेटमेंट होती है, होता क्या है, जब हम बच्चे होते हैं और मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो हमारे अंदर पहले नोटोकॉड डेवलप होती है। ठीक है, हो गई नोटोकॉड डेवलप। जब हम अडल्ट स्टेज पे आते हैं या फिर बड़े होने स्टार्ट होते हैं तो वो जो नोटोकॉड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी वर्टिब्रेट के अंदर। ठीक है, वर्टिब्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गई। बट कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर ये नोटोकॉड ऐसे ही परसिस्ट करती है और वर्टिब्रेट के अंदर नहीं कन्वर्ट होती। ठीक है, तो अब एक स्टेटमेंट आती है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, कि ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेटा बट ऑल वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा। मतलब ऑल कॉर्डेट्स, मतलब कॉर्डेट्स नॉट वर्टिब्रेटा हो सकते हैं। मतलब सारे जो कॉर्डेट्स हैं, मैंने क्या बोला था अभी कि सभी एनिमल्स के अंदर हमारी वर्टिब्रे नहीं डेवलप होती, तो ऑल कॉर्डेट्स के अंदर नॉट वर्टिब्रेटा मतलब वर्टिब्रेटा नहीं डेवलप होगी, बट हर वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा। पर जो सारे वर्टिब्रेटा आए हैं मतलब वो तो कहीं ना कहीं से नोटोकॉड वर्टिब्रे में डेवलप होकर आई है। तो याद समझ आया कि सारे कॉर्डेटा जो होते हैं वो वर्टिब्रेटा नहीं होते, सारे कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होते, बट सारे वर्टिब्रेटा कॉर्डेटा जरूर होंगे। क्योंकि कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेट्स में क्या होगा? नोटोकॉड प्रेजेंट होगी और नोटोकॉड वर्टिब्रे में कन्वर्ट हो गई। बट क्या होता है, कॉर्डेट्स यहाँ लिख पर कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि जिनके अंदर नोटोकॉड परसिस्ट करती है, वर्टिब्रेट में कन्वर्ट नहीं होती। तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेटा, मतलब सभी कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रे में कन्वर्ट नहीं होंगी, बट हर वर्टिब्रे के अंदर कॉर्डेटा जरूर बोलेंगे उसको, क्योंकि उसके अंदर नोटोकॉड होगी। ठीक है, तो ये था हमारा सारा चैप्टर, यहाँ पर ख़त्म करते हैं। सारा चैप्टर नहीं था, सॉरी, पहला पार्ट था ये, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आपके पास आएगा पॉरीफेरा से लेके एकाइनोडर्मेटा तक, मतलब नॉन कॉर्डेट्स के बारे में आएगा जिनके पास नोटोकॉड नहीं होती। एक एक फाइलम को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और इसके जो नोट्स होंगे वो आप हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो PDF जो है उसकी वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना और हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।